हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी अपने प्यारे स्मार्ट विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 341 क्लास, और हर क्लास के अंदर हम ये प्रयास करते हैं कि आपको उन बातों से अवगत कराया जाए, उन कामों से अवगत कराया जाए जिनको करने के बाद आप अपने सपने को सही समय पर प्राप्त कर पाए। हमें नहीं पता कि आपके सपने क्या हैं, लेकिन आज इस टॉक के अंदर जब किसी व्यक्ति ने कोई सपना देखा तो उसको पूरा करने के लिए अलग अलग विचार से हमने आपको प्रेरित करने का प्रयास किया। आज फिर अपने टॉक के माध्यम से शायद हमने ये बात पहले बताई हो, लेकिन आज क्योंकि हर व्यक्ति इस संसार में, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर यदि हम व्यक्तियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें, ए व्यक्ति वो है जिसकी उम्र 1 से लेके 18 साल या 20 साल है। बी व्यक्ति वो है जिसकी उम्र 20 से लेके 30 साल है, और सी व्यक्ति वो है जिसकी उम्र 40 से लेके 60 साल, और डी व्यक्ति वो है जिसकी उम्र 60 से लेके 80 साल। तो हमने पूरे वर्ल्ड के या पूरे देश के लोगों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। जो पहली उम्र का स्टेज है, वहाँ पे व्यक्ति की जो समझ है वो इस बात पे निर्भर करती है कि जो माता पिता हैं और कुछ हद तक जो फ्रेंड सर्कल हैं वो किस तरह से उसके जीवन को प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। मीन्स उस व्यक्ति के जीवन का जो उद्देश्य है वो माता पिता या संस्कार के ऊपर निर्भर कर रहा है। यहाँ पे एज का 18 या 16-17 फैक्टर जो है भी काम करता है, क्योंकि एक व्यक्ति जब +2 पास करता है तो उसकी उम्र लगभग 17 या 18 साल होती है। या हम कहें कि 3 साल की उम्र में बच्चे ने एडमिशन लिया, 10 साल उसने तो कहने का मतलब ये है कि 3 साल की उम्र में, या फिर हम 5 साल का गैप तो मान ही सकते हैं। 10वीं पास करने के लिए बच्चे की उम्र 15 साल, 12वीं पास करने के लिए बच्चे की उम्र 17-18 साल होती है। तो 18 साल या 20 साल की उम्र में एक बच्चा अपने जीवन के उद्देश्य को ड्राइव करने में इतना सक्षम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी माता पिता के सहयोग से और अपने फ्रेंड सर्कल के सहयोग से वो ड्राइव करता है। लेकिन वो स्टेज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां पे ग्रोइंग स्टेज है। 20 साल से लेके 20 साल से लेके 40 साल की उम्र में वो अपने सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो 20 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र में यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपकी उम्र 32 साल या 35 साल हो गई है और आपके सपने पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप 25 साल की उम्र में ही अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। कोई गारंटी नहीं है। और इस बात की भी आप दुख ना बनाएं कि आपकी उम्र 60 साल हो गई तो आपके सपने पूरे नहीं हो सकते, उस समय भी पूरे हो सकते। इसलिए लेकिन यह है कि 20 साल की उम्र में जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं वो 60 साल की उम्र में नहीं कर सकते, और जो आप 30 साल की उम्र में परफॉर्म कर सकते हैं वो भी 60 साल की उम्र में कर सकते। तो कहने का पर्पज ये है कि हमें जीवन के हर फेज को एंजॉय करना भी जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे बताने का उद्देश्य है कि ये 4 तरह के व्यक्ति हैं, उनका उद्देश्य है, और अगर वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमारी टॉक का जो मेन मोटो है वो आपको बताना है कि यदि सपनों को पूरा करने के लिए हम किसी भी चीज़ की डिमांड अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने सराउंडिंग में जो दोस्त हैं उनसे या भगवान से करते हैं या इस नेचर से करते हैं, लेकिन यदि फिर भी सपने पूरे ना हो तो यहाँ पे एक पॉइंट हम डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं
वो है कि एक ऐसा टाइम जोन है हमारे जीवन में। अगर एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी के संबंध में हमने अपनी टॉक में बार बार ये कहा, फिर मॉर्निंग में जितने टाइम को विद्यार्थी यूटिलाइज करे उतना कम, उतना अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर विद्यार्थी अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ महसूस कर रहा है, तो एक बूस्ट अप का पॉइंट हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपको लगता है कि आपके सपने मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहे, आप चाहते हो कि पूरे ब्रह्मांड को आपके सपने पता लगे, ऑन दैट सिचुएशन आपको क्या करना है? पूरे 24 के 24 घंटों को अलग अलग घंटे के हिसाब से या 24 के 24 घंटों को चौघड़िया के हिसाब से, घड़ी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आधी, ये पहले भी बात की हमने। घड़ी मीन्स 24 मिनट के टाइम पीरियड को हम एक घड़ी कहते हैं, और 24 सेकंड के टाइम को हम एक पल कहते हैं। एक पल, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आधी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आधी। मीन्स भगवान का नाम लेना हो या किसी चीज को मैनिफेस्टेशन करना हो, मीन्स इंक्रीज करना हो, मीन्स एम्पलीफाई करना हो, व्हेन यू वांट टू एम्पलीफाई योर थॉट्स। दिल्ली किसी ने जाना है, तो अगर वो दिल्ली जल्दी पहुंचना चाहता है, दिल्ली किसी ने जाना है और वो जल्दी पहुंचना चाहता है, तो उसको उस रास्ते को फॉलो अप करना पड़ेगा जहां पे ट्रैफिक कम है। अगर अंबाला से दिल्ली किसी ने जाना हो और उसको ये बताया जाए कि रात को 2 बजे से अगर वो अपनी यात्रा शुरू करेगा, तो दिल्ली वो 2 घंटे में ही मीन्स 4 बजे पहुंच जाएगा। तो उसको ये बताया गया कि सुबह रात को ट्रैफिक नहीं होता। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई सपना किसी ने देखा, गोल किसी ने डिसाइड किया और उस गोल को प्राप्त करने में उसको बहुत टाइम लग रहा है, तो उस स्थिति में उसको ये सीक्रेट बताना जरूरी है कि आप किस समय अपनी यात्रा को एक्टिवेट करें ताकि आप अपने सपनों को जल्दी पूरा कर सकें। उसके लिए एक फॉर्मूला हम देने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। शायद हमने पहले भी बताया हो आपको, ब्रह्म मुहूर्त। एक पूरे दिन में 24 घंटे के टाइम पीरियड में 30 ब्रह्म मुहूर्त हैं, मुहूर्त 30 हैं। उसमें से 4:24 से 5:12 का जो टाइम पीरियड है वो ब्रह्म मुहूर्त का है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अगर भगवान से इस जो नेचर है उससे अगर कोई चीज की डिमांड आप करेंगे, तो उस समय अगर आप डिमांड कर रहे हैं तो बहुत कम लोग ही उस समय भगवान से कोई चीज मांग रहे हैं। मीन्स भगवान से, भगवान के दफ्तर में, भगवान के ऑफिस खुलते ही अगर आप मांगने लगे और उस समय मांगे जब भीड़ ना हो, डॉक्टर के पास अगर आप जाना चाहते हैं और डॉक्टर के पास भीड़ नहीं है, उस स्थिति में डॉक्टर आपको देखेगा। लेकिन डॉक्टर के पास लंबी भीड़ लगी हुई है और आपको लंबी भीड़ पे बैठ के 2 घंटे वेट करके आपको जाना है, तो डॉक्टर शायद हो सकता है आपकी बात को ज्यादा गौर ना करे। Whenever you want something great out of your life, you have to be specific. आपको स्पेसिफिक जोन में उन चीजों को एम्पलीफाई करने का फॉर्मूला आना चाहिए कि आप पूरे ब्रह्मांड को ये बात से अवगत करा दें। ये हमने पहले भी कहा था कि आपको ये बात पूरे ब्रह्मांड को बतानी होगी कि आप चाहते क्या। अब ये नहीं है कि आप शोर मचाना शुरू कर दें माइक में कि मुझे ये चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका और ब्रह्मांड का आपस का कनेक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो है। आप जो चाहते हो वो
4:24 से लेके 5:12 के बीच में 5 या 6 मिनट, या हम इतना भी कह सकते हैं कि यदि आप 24 सेकंड के लिए उठ जाएं, प्रयास तो ये करें कि उठ जाएं और फिर सोए नहीं, लेकिन अगर ये संभव हो तो आप 24 सेकंड के लिए उठें। 4:24 से लेके 5:12 में कोशिश करें कि वो 5 या 6 मिनट की एक्टिविटी हो जो आप चाहते हो। लेकिन जो हम चाहते हैं उसको भगवान को बोलने के लिए हमें 5-6 मिनट की आवश्यकता नहीं है, हम तो सिर्फ 24 सेकंड में ही जो हम चाहते हैं वो बोल सकते हैं। लेकिन इसकी पहल हम सबको करनी है, हम सबको, मतलब मुझे भी अपने सपनों को पूरा करना है। तो कहने का मतलब जिसको भी इसकी चाहत है उसको ये फॉर्मूला अपनाना ही हो, लेकिन ये फॉर्मूला अपनाने के लिए संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। हरिओम नॉलेज प्लस की बड़ी कृपा है कि उसके माध्यम से ये जानकारी हमें मिली है। 4:24 से 5:12 के अंदर जिस चीज को आप भगवान से डिमांड करेंगे, अब यहाँ पे ये बात कह के हम आपको डीमोटिवेट करना नहीं चाहते कि यदि हम मांगते ही रहेंगे तो कर्म कब करेंगे। यहाँ पे चीज़ों को मैनिफेस्टेशन करने का, एम्प्लीफाई करने का तरीका बता रहे हैं कि किसी चीज़ को यदि हम इस स्पेसिफिक जोन में अपने विचारों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में फैलाएंगे तो उस चीज़ के फलित होने की संभावना बढ़ जाएगी, 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा करने से आप अपने सपने को पूरा कर लेंगे। ऐसा करने से आपने उसकी जो फ्रीक्वेंसी लेवल है उसको हाई कर दिया। अब आप उस पर जब एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपको उसके लिए प्रेरित करेगा कि आप करो 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 करो। पहले पूरा ब्रह्मांड नहीं कह रहा, मीन्स आप, एक ये पॉइंट भी है जो हमने हमारी टॉक में आपने सुना होगा कि व्यक्ति अगर चाहता है कि अनप्लानिंग तरीके से भी जब वो जागे तो अपनी जो, अब एक एग्जांपल दे रहे हैं, नेगेटिव मतलब न लेने, जब किसी व्यक्ति को किसी से प्यार होता है, इस बात को समझाने के लिए हम ये बात कर रहे हैं, घबराए नहीं हमारे सभी ऑडियंस। जब हो जाता है किसी को किसी से प्यार तो 24/7 व्यक्ति को अपनी प्रेमिका की याद आती है। 24/7 अगर आपको प्यार हुआ है तो सेम उसी तरह से जब आप सुबह 4:24 उठ के 5:12 में किसी सपने के बारे में ड्राफ्ट करते हैं तो वो इसी तरह से होता है प्यार। क्योंकि जब व्यक्ति को प्यार होता है तो वो 24 के 24 घंटे अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता है। वो रात को सो भी नहीं पाता। अगर किसी को हुआ है प्यार तो रात को सो भी नहीं पाता, बेचैन इतना होता है। वो कहता है कि कब सुबह होगी तो मेरी मुलाकात अपनी प्रेमिका से होगी। सेम उसी तरह से मीन्स उसके सब कॉन्शियस में इतना ज़्यादा वो उसकी प्रेमिका बच जाती है। उसी तरह से यदि व्यक्ति अपने सब कॉन्शियस में किसी चीज़ को, किसी विचार को स्थापित कर ले तो बिना प्लानिंग के ही चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। उसका उदाहरण हमने दिया हुआ है अपनी टॉक में, एक टैंकी का उदाहरण दिया था हमने, आप सुन सकते हैं पिछली टॉक में, कि 24/7 ना चाहते हुए भी वो काम आप कर जाते हैं जिन कामों को आपने अपने सब कॉन्शियस में सुबह 4:24 से 5:12 में स्थापित किया है। अब यहां पे हमारी बात का कोई नेगेटिव मतलब ना निकाले। आप कहेंगे कि जिसको किसी से होता है प्यार उसने तो ब्रह्म मुहूर्त में ये मैनिफेस्टेशन नहीं की, तो उसको ऐसा क्यों होता है? जिस चीज़ से हमारी चाहत होती है ना वो ब्रह्म मुहूर्त से भी ऊपर रह जाती है। मतलब कहने का ये है कि जहां आपका इंटरेस्ट है वहां पे ये ब्रह्म मुहूर्त का कंसेप्ट भी काम नहीं करता। लेकिन जहां पे आपकी चाहत है, मान लो किसी को किसी से प्यार है तो और उसने 4:24 से 5:12 में उस चाहत को मैनिफेस्टेशन कर लिया या एम्पलीफाई कर दिया तो और चाहत
जबरदस्त होगी। तो कहने का पर्पज ये है कि हम सब आपको अपनी टॉक के माध्यम से, हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि व्यक्ति, हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है, आप अपने सपने को सुबह 4:24 पे उठें, उस पर एक्शन परफॉर्म करें और 5:12 तक 5 मिनट का टाइम लें, 6 मिनट का टाइम लें, आधा घंटा लें। एक तरीका तो ये। दूसरा ये है कि आप उस टाइम को यूटिलाइज करें, उस टाइम में आप उन कामों को एक्टिवेट करें जिन कामों से आपका रेफरेंस पॉइंट बढ़ता है। हमने टॉक में बताया था कि व्यक्ति को लगता है कि मैं ये एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ तो मैं वो जानकारी दूसरों को दे पाता हूँ जो मैं उम्मीद नहीं कर रहा। कई व्यक्तियों को ऐसा महसूस होता है कि मैं जब बोलता हूँ तो मैं वो जानकारी बोल पाता हूँ जो नॉर्मली मैं बोल नहीं पाता। एक फ्लो बनता है। जब मेरा एक फ्लो बनता है, हर व्यक्ति का अलग अलग है, किसी का लिखने में बनता है, किसी का बोलने में बनता है, किसी का देखने में बनता है, तो वो जो फ्लो बनता है, तो उस स्थिति में उस जानकारी को, जिस समय वो फ्लो बनता है, वो जानकारी फ्लो वाला टाइम को आप, मान लो बोलने का काम है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में बोलना शुरू करें, अगर लिखने का काम है तो ब्रह्म मुहूर्त में लिखना शुरू करें। मीन्स आपका जो आउटपुट नॉर्मली दिन में आ रहा था 10%, तो वहां पे आउटपुट 100% आएगा। मीन्स सीधा 10 गुना ज्यादा आउटपुट आएगा। ये बड़े रहस्य की बात है, ये एक्सपीरियंस करने वाली बात भी है, रहस्य की भी है, एक्सपीरियंस की भी है। तो आपको एक्सपीरियंस करना है। तो आज की टॉक में ये बताने का प्रयास किया, इस पे आप थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस संसार में व्यक्ति के मन में अगर ये भ्रम हो गया कि ऐसा करने से मुझे लाभ मिलेगा, मेहनत को छोड़े बिना, मीन्स जो भी हम मेथड बता रहे हैं वो मेथड अपनी जगह पे है, मेहनत अपनी जगह पे है। वो मेथड एक प्रकार के एम्पलीफाई की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन आप सोचो उन मेथड से ही काम होगा। बच्चा कहता है मैंने स्कूल में टॉप करना है, बच्चा कहता है मैंने वर्ल्ड में टॉप करना है, बच्चा कहता है मैंने हरियाणा में टॉप करना है। तो जिस लेवल पर आपने टॉप करना है उस तरह का एफर्ट देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने अगर हरियाणा लेवल पे टॉप करना है तो 8 घंटे पढ़ रहे हैं और इंडिया लेवल पे टॉप करना है तो भी 8 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी मेंटालिटी को भी बढ़ाना है, आपको टाइम जोन को भी बढ़ाना है, आपको एम्पलीफाई भी चीज़ों को करना है। आपने देखना है कि किस रेफरेंस पॉइंट से आपकी नॉलेज बढ़ रही है। तो आज की इस टॉक में हमने ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के 4:24 पे उठ के अपने जो सपने हैं उनको एम्पलीफाई करने का तरीका बताया। इसकी उपयोगिता का लाभ लें और अपने सपनों को पूरा करें और इस संसार में एक विशेष पहचान बनाएं अपने सपनों के पॉइंट्स। आपका सपना है या गोल है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हम कहेंगे थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस